देर आर नो डल डेज इफ़ यू आर अ बार्सिलोना फैन। चीज़ें अच्छी हो ना हो, ड्रामा इस क्लब में हमेशा चलता रहता है। और अभी करंट ड्रामा है टेर स्टेगन को लेके, लमीन यमाल को लेके, हेक्टर फोर्ड को लेके। लमीन यमाल का ड्रामा तो हम सबको पता है क्या हुआ है। बर्थडे पार्टी में कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेशन हो गई है, डॉफ्स को बुला लिया है और जो डॉफ एसोसिएशन है उनने थोड़ा केस वेस कर दिया लमीन यमाल पे। उसके बारे में मैं आज बात नहीं करूँगा, यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट इट। आज हम बात करते हैं मार्क आंड्रे टेर स्टेगन के बारे में, हमारे कीपर के बारे में। हम सबको पता है यार, जॉन गार्सिया आ गए हैं एंड फ्लिक ने एक मीटिंग करना करी एंड ऑफिशियली बता दिया टेर स्टेगन की, टेर स्टेगन भाई देर इज़ नो स्पॉट फॉर यू इन द टीम। आप इस टीम में नंबर 3 पे आ जाओगे। सबसे पहले जॉन गार्सिया होंगे, फिर शेज़नी होंगे, फिर आपका नंबर आएगा। एंड उधर टेर स्टेगन जी कह रहे हैं कि यार मैं तो हूँ नंबर 1 मेरे हिसाब से, आपने मेरे को कुछ ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया हुआ। डेको ने भी बोल दिया कि यार देखो, इस क्लब में कॉन्ट्रैक्ट होना डज नॉट मीन कि आपको गारंटीड प्लेइंग 11 में टाइम मिलने वाला है। ओपनली आके एक इंटरव्यू में बोला था, उसके बारे में मैंने बात की हुई है, चेकआउट कर लेना जाके। फिर एक और मीटिंग हुई टेर स्टेगन और हांसी फ्लिक के बीच में, और उसमें भी हांसी फ्लिक ने क्लियरली बता दिया कि यार जो मेरा प्लान है, मेरे प्लान में आप नहीं आते हो, बट टेर स्टेगन इज़ एडमेंट कि यार मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरे हिसाब से तो मैं ही फर्स्ट चॉइस हूँ। और ये ड्रामा खिंचता टिल द टाइम हमारी टीम जो 13 जुलाई को वापस आ गई। न्यू किड्स मैंने देखी, पर्पल वाली, सब बढ़िया थे एंड उसमें पीछे से चलते हुए आए मार्क आंड्रे टेर स्टेगन। आई वॉज स्लाइटली सरप्राइज कि टेर स्टेगन आया, चलो ठीक है मेडिकल है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है, डेफिनेटली ही लुक्ड हैप्पी, स्माइल वाइल कर रहा था, नॉर्मल था चीज़ें। बट देन जब ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ, टर्न्स आउट वो अपना आइसोलेशन में अलग से ट्रेन कर रहा है, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टीम। तो एक चीज़ पता चली कि जो फ्लिक है उसने अपना जो चीज़ है क्लियर कर दी है, वो टीम के साथ ट्रेन नहीं कर रहा है। अब ये जो आइसोलेट करके हम चीज़ें कर रहे हैं ना, आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये किसका डिसीजन है। मार्क आंड्रे टेर स्टेगन खुद ने ये डिसीजन लिया कि मैं अकेले ट्रेन करूंगा, या फिर हांसी फ्लिक ने उसे बोला है कि यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टीम। जो भी है, बट वी शुड नॉट ट्रीट वन ऑफ आवर लेजेंड्स इन दैट वे। आराम से तमीज़ तरीके से भी चीज़ें रिजॉल्व होके चीज़ें आप भेज सकते हो टेर स्टेगन को। अब किसकी गलती है, आई एम नॉट श्योर। यार बेस्ट चीज़ यहाँ पे यही होगी कि देखो, हम सबको पता है टेर स्टेगन इतना एडमेंट इसलिए हुआ पड़ा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2026 वर्ल्ड कप है अमेरिका में एंड ही वांट्स टू बी द नंबर 1 चॉइस फॉर जर्मनी। अब नॉयर तो नहीं है तो ही वांट्स टू प्ले, उनको वो गेमिंग टाइम चाहिए, बट फ्लिक उसको गेम टाइम नहीं दे रहा। तो बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट सिनेरियो ये है कि जो रूमर्स आ रहे हैं कि जो टेर स्टेगन के एजेंट्स हैं, दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, पीछे से लगे पड़े हैं कि उसको एक क्लब मिल जाए। और काफ़ी सारे क्लब्स के साथ उनके कनेक्शंस भी आ रहे हैं। मोनाको के साथ लिंक्स आ रहे हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, गैलाटासराय, इवन चेल्सी, इन सारे क्लब्स के साथ उनके लिंक्स आए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ टेर स्टेगन एक बढ़िया क्लब में चले जाए, होपफुली चेल्सी में चले जाए, बट सैंचेज ने काफ़ी अच्छा खेला, सिटी में चला जाए, क्योंकि जो उनके कीपर हैं अभी एडिसन, उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो सिटी जा सकते हैं, चेल्सी जा सकते हैं, मोनाको जा सकते हैं, चैंपियंस लीग खेलने वाले क्लब्स हैं सारे यार, वहाँ जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री करे, खुशी खुशी यहाँ से चले जाएं, चैंपियंस लीग खेले एंड देन इवेंचुअली वर्ल्ड कप में उनको अपनी जर्मनी स्क्वाड जो उनको रिक्वायरमेंट है उसमें चले जाए। बेकार में हम इतना सारे लफड़े में जो फंसे हुए हैं ना, आई डू नॉट लाइक दिस। हमारा ऑफ पिच मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा ख़राब और बर्बाद है ना कि कभी कभार डिफेंड करना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आई विल बी दैट पर्सन हु विल ऑलवेज डिफेंड माई क्लब, हु विल ऑलवेज डिफेंड, बट कुछ सिनेरियोज ऐसे आ जाते हैं कि ना डिफेंड करना ही मुश्किल हो जाता है। 1:1 का हमें आइडिया नहीं होता, हम 1:1 में हैं नहीं है, आज ये न्यूज़ है कल वो न्यूज़ है। प्लेयर साइन करने पे आओ तो प्लेयर साइन नहीं होते हैं, सही प्लेयर्स आते आते रह जाते हैं, फाइनेंसेस की वजह से या कोई भी रीज़न होता है नहीं आते। प्लेयर्स बेचने आओ या छोड़ने की बारी आओ, उसमें भी हम धोखा खाते हैं। सबसे पहले हमने पाब्लो टोरे को 5 मिलियन बेच दिया। आई एम सरप्राइज फॉर दैट मीगर अमाउंट ऑफ जस्ट 5 मिलियन यू आर सेलिंग समबडी लाइक पाब्लो टोरे। क्लॉजेज आप जितने भी लगा दो उसमें, बट बैड वे ऑफ सेलिंग प्लेयर्स। फिर हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स है अंडर 19 टीम के, यंग लामासिया के, जो एथलेटिक बारसा के लिए खेलते हैं, कॉस्पो, ईमान कॉस्पो, उसको हम सिर्फ पता नहीं कितने 500,000 के लिए, मतलब 1 मिलियन का भी प्राइस नहीं हो रहा, 450 या 500 के अराउंड यूरोज में हम उनको बेच रहे हैं। आई कांट बिलीव दिस क्लब, जस्ट टू रेज मनी हम अपने लामासिया के जो गुड प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनको बेच रहे हैं। टेर स्टेगन को हम बेच ही नहीं पा रहे, हम उसको बोल रहे हैं कि चले जा, वो जाने को राजी नहीं हो रहा। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ माई क्लब। और ना कभी कभार मेरे को हंसी आ जाती है कि यार ये हम हर बार ट्रांसफ़र विंडो में, एटलीस्ट जब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ,
वी बिकम अ जोक, वी बिकम द वर्स्ट क्लब इन द वर्ल्ड की मतलब अगर एक परसेंटाइल हो ना 5 ब्रैकेट्स हो तो वी विल फॉल इन द लास्ट ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्लेयर्स, एकदम बॉटम परसेंटाइल में हो। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ ना, डेली कुछ ना कुछ ड्रामा हो रहा होता है और इस ड्रामा पे एक और ड्रामा हो चुका है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रूमर्स है, आई एम नॉट श्योर कितना सच है कितना सच नहीं है। हेक्टर फोर्ट एंड हमारे जो कोच हैं हांसी फ्लिक, उनके बीच में लड़ाई हो गई है। अपेरेंटली जो लमीन यमाल की बर्थडे पार्टी थी उसमें लेट तक पार्टी करी हेक्टर फोर्ट ने, एंड उसकी वजह से जो हमारा मेडिकल था उनको आना था उस टाइम पे, आई थिंक 9 AM का टाइम था, उस टाइम पे वो नहीं आ पाए। ही केम लेट, ही वॉज वेरी लेट अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू दीज रूमर्स। तो इस वजह से थोड़ा ड्रिफ्ट हो चुका है बिटवीन हेक्टर फोर्ट एंड हांसी फ्लिक। हांसी फ्लिक ने लास्ट सीजन भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाया था हेक्टर फोर्ट में, एंड नाउ दिस हैपेंड। हेक्टर फोर्ट पर्सनली इज़ अ प्लेयर दैट आई लव, आई वांट हिम टू प्ले मोर बिकॉज ऑफेंसिवली गोइंग ही इज़ वेरी गुड, डिफेंसिवली शायद से वो इतने अच्छे नहीं है, बट आई वांट टू सी मोर ऑफ हेक्टर फोर्ट ताकि वो एक मोर रिफाइंड प्लेयर बने। अब भी काफ़ी रॉ प्लेयर हैं, तो ड्रामा पे ड्रामा पे ड्रामा हो रहा है और एक और ड्रामा हो गया है यार। ये ट्रांसफ़र विंडो और जब ये पॉज आता है ना उसके बीच में ये सारा ड्रामा देख के ना मैं तो वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से सीज़न स्टार्ट हो, मैचेस खेलना शुरू करें और जो भी हमारा ऑफ पिच ड्रामा है, ऑफ फाइनेंसेस, ऑफ सेलिंग, बाइंग प्लेयर्स, वो सब हम भूल जाए जैसे लास्ट सीज़न हुआ था कि जैसे ही हमने जीतना शुरू किया हम ना जो भी ड्रामा था ऑफ द फील्ड उसको भूल गए थे एंड वी वर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द फील्ड। तो मैं यही चाहता हूँ कि फिर से हम जीतना शुरू करें, मैचेस शुरू। आई कांट टेक दिस एनी मोर, लिटरली दिस क्लब becomes a joke during the transfer window। अभी तो हम सिर्फ प्लेयर्स बेचने में लगे हुए हैं, एक एक करके प्लेयर्स जाओ 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 लगा हुआ है। लेफ्ट विंग तो तभी आ पाएगा जब हम पैसे बना पाएंगे। अ लॉट ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन कि लेफ्ट विंग कौन आएगा क्या नहीं आएगा, रैशफोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। देखो रियलिटी आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हम बेच पाएंगे प्लेयर्स, बेचेंगे, सैलरी से हमारे ये प्लेयर्स ऑफ होंगे, थोड़ा पैसा बनेगा, तभी कोई नया लेफ्ट विंग आ पाएगा। अंसु फाती एंड पाब्लो टोरे हो गया है, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज इन्याकी पेन्या एंड टेर स्टेगन। ये दोनों जाएंगे, काफ़ी जो हमारा सैलरी है वो थोड़ी फ्री हो जाएगी। एंड देन इट कुड बी पाओ विक्टर, ओरियल रमेओ भी है, ओरियल रमेओ भी है, ही इज स्टिल ऑन आर बुक्स। तो इन सब प्लेयर्स को हम जब सफाई करेंगे देखेंगे कि कितना पैसा आया है और हमारी कितने वेजेस क्लियर हुए हैं, उसके बाद ही हम कोई लेफ्ट विंग का सोच पाएंगे। बाय द एंड ऑफ अगस्त अभी रिपोर्ट हो रहा है कि हम 1:1 में आएंगे, मतलब अगस्त के बिगनिंग आते आते एंड आते आते जब ट्रांसफर मार्केट ख़त्म होने को हो रही होगी तब जाके हम 1:1 में आएंगे। सोच रहे हो, लास्ट ईयर से सुन रहा हूँ, जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, बीन लिसनिंग टू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई बीन डिफेंडिंग इट कि यार हो जाएगा, दे आर डूइंग द राइट थिंग। बट अभी ना थोड़ा थोड़ा करके मेरी भी पेशेंस खत्म होती जा रही है कि वाई माई क्लब इज अ जोक, वी डिड सो वेल लास्ट सीजन बट वाई द सिचुएशन इज लाइक दिस। रैशफोर्ड लोन पे आ सकता है, वो ही हमारी थोड़ी लास्ट होप या लास्ट उम्मीद थी, अब उसका भी नहीं पता उस डील में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नो गॉड डैम क्लू। आ जाएगा तो बढ़िया है, लोन डील पे आ जाए, फिर बाद में ऑब्लिगेशन टू बाय हो नहीं हो वो देखी जाएगी बाद में। बट थोड़े वो जो रूमर्स या जो भी कहानी आती है एटलीस्ट थोड़ी तो आगे बढ़े, कुछ तो पता चले। एकदम ही ट्रांसफर मार्केट ठंडी पड़ गई है, देयर इज नथिंग एंड यू सी अदर क्लब्स दे आर बाइंग लेफ्ट राइट सेंटर। लुक एट आर्सेनल, लुक एट रियल मैड्रिड, इवन बायर्न म्यूनिक, दे आर बाइंग प्लेयर्स। यू सी क्लब्स, सारे क्लब्स देख लो यार, दे आर गोइंग फॉर प्लेयर्स। ऑल्सो लुक एट चेल्सी, एक प्लेयर वो जाओ पेड्रो लाए और कितना मैसिव डिफरेंस हो गया, क्लब वर्ल्ड कप जीत गए। आई वॉन्ट टू सी सेम फॉर माई क्लब। यार देखो दो कॉन्फ्लिक्ट है, एक ना कॉन्फ्लिक्ट होता है कि प्लेयर्स लाओ, टीम को और बेटर करो, बट ऑन द अदर साइड व्हेन आई सी माई टीम, द टीम इज़ वेरी गुड, दे कैन कम्पीट एट द हाइस्ट ऑफ द हाइस्ट लेवल। जो मेरी टेंशन या जो मेरी वरी है ना वो ये है कि इन 11 में से मिडफील्ड के अलावा अप में कोई ऊपर हमें कोई इंजर हो गया या हमारे फुल बैक्स में से कोई इंजर हो गया तो हमारे रिप्लेसमेंट के लाले पड़ जाते हैं, लेफ्ट बैक के रिप्लेसमेंट के लाले पड़ जाते हैं। ऊपर कोई इंजर हो गया रफीनिया लमीन यमाल में से तो कोई है नहीं उनको रिप्लेस करने के लिए, लाले पड़ जाते हैं। मतलब यू हैव टू प्रमोट प्लेयर्स लाइक जॉन वर्जिल या जोफ्रे टोरेंट, आप उनके भरोसे बैठे हो, अगेन रिलाइंग टू मच ऑन ला मासिया, आस्किंग टू मच ऑफ दीज ला मासिया प्लेयर्स। तो राशवर्ड ही लास्ट होप लग रही है मेरे को, लेट्स गेट हिम। पॉसिबल होगा, जब नहीं होगा यार, सीजन स्टार्ट हो जाएगा। वी हैव टू बेयर, वी हैव बीन बेयरिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज बार्सिलोना फैंस। इस सीजन ही तो होपफुली वी डू गुड बिजनेस, वी विन ट्रॉफीज, होपफुली माई फिंगर्स अक्रॉस चैंपियंस लीग एंड नेक्स्ट सीजन हम इतना पैसा बना पाए, इतनी आई बॉल्स अट्रैक्ट कर पाएँ एंड बिकॉज वी विल बी बैक इन कैंप नाउ, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए जिस चक्कर में हम एटलीस्ट
ठीक साइनिंग कर पाए, नेक्स्ट सीज़न लेवा की रिप्लेसमेंट भी चाहिए, ये याद रखना, लेवा की रिप्लेसमेंट भी चाहिए। सो देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू इम्प्रूव, थिंग्स आर गोइंग राइट, बट थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। वी एज फैंस डू लूज आर पेशेंस। यार अब कुछ कर तो सकते नहीं है, वी हैव टू बेयर जो भी हो रहा है, जो भी हमारा मजाक बन रहा है, जो भी हम एल्स ले रहे हैं, वी हैव टू टेक इट, वी हैव टू बेयर इट। वेट करो यार, मैचेस शुरू हों, हमारा 27 अगस्त से प्री सीज़न शुरू है। उसके लिए मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि हमारे यंग प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। वी विल सी जैन वर्जिल, जोफ्रे टोरेंट हो गए, किम जुनैद, 3-4 प्लेयर्स हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ। एंड आई होप कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हो जिनको मैं नहीं जानता, एंड दे कम आउट एंड दे शाइन। तो इस चीज़ की एक होप है, एक एक्साइटमेंट है, और इन सारी चीज़ों में एक और शाइनिंग स्टार या एक और में होप है, एंड उस प्लेयर का नाम है मार्क बर्नाल। लास्ट सीजन सिर्फ 3 गेम्स खेले थे मार्क ने, एंड ही इम्प्रेस्ड अस ऑल, ही इम्प्रेस्ड मी सो मच कि मैं पूरे सीजन नाम लेता रहा, मार्क बर्नाल, मार्क बर्नाल, मार्क बर्नाल, मार्क बर्नाल। एंड नाउ ही इज़ बैक। ट्रेनिंग की उनकी फ़ोटो आई थी, ही वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी उनके क्या कहते हैं शोल्डर्स बने हुए थे, आर्म्स ऑफ गुड एंड पम्प्ड अप। तो मैं इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक टॉल प्लेयर, ही 6'3" विद गुड बिल्ट डीएम पोजीशन पे, जस्ट लाइक सर्जियो बुस्केट्स। आई एम नॉट सेइंग कि वो उसको रिप्लेस कर देगा, बट समबडी लाइक हिम आई एम वेटिंग फॉर हिम टू सी। वो भी अपने एशिया टूर में होंगे, जापान में होंगे, देखते हैं क्या फिटनेस है, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे नहीं लग रहे। धीरे धीरे करके वो इंटीग्रेट हो जाएंगे टीम में भी। शुरुआत में तो हमें पता है पेड्री और फ्रैंकी ही होंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे गेम की रिक्वायरमेंट होगी, आप कसाडो एंड बर्नाल को देखने लग जाओगे, एंड माई आइज वुड बी फिक्सेटेड ऑन मार्क बर्नाल। आई रियली वॉन्ट टू सी हिम शाइन, पहले बार्सिलोना के लिए एंड होपफुली फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, वेयर कैन द क्लब इम्प्रूव, क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या चीज़ें ख़राब हैं, एंड क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। आई नो यू गाइज हैव अ लॉट टू से, सो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन शेयर करो, गिव योर 2 सेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आई एम वेरी क्लोज टू 11,000 और अभी का टारगेट है 15,000, सो हेल्प मी इन दैट गोल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्परा।